हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र, यानी कि 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें 4 क्षेत्र होते हैं। तो उन 4 क्षेत्रों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा परिवार क्षेत्र, उसके बाद आता है उत्पादक क्षेत्र, उसके बाद आता है सरकारी क्षेत्र और लास्ट में आता है विदेशी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवार क्षेत्र, जिसको हाउस होल्ड सेक्टर भी कहा जाता है, तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता वो लोग होते हैं जो वस्तु और सेवाओं को बनाते नहीं हैं बल्कि उनका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम और आप लोग आते हैं। क्योंकि हम ना तो किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं, हम खाली उन वस्तुओं का अपने लिए प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसमें उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं को बनाते नहीं है बल्कि उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो गुड्स का कंज्यूम करते हैं खुद के लिए, उनको इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि हम वस्तुओं को बनाते नहीं है, हम खाली उसका अपने लिए प्रयोग करते हैं। ये उत्पादन के कारकों के मालिक होते हैं। जो परिवार क्षेत्र के लोग होते हैं, ये उत्पादन के कारक के मालिक होते हैं। लेकिन उत्पादन के कारक क्या होता है, तो उसको समझते हैं हम। उत्पादन के कारक, इनसे उत्पादन किया जाता है। यानी कि उत्पादन के कारकों का मतलब ऐसे कारकों से होता है जिनका प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। यानी कि प्रोडक्शन में जिनका यूज किया जाता है उनको उत्पादन के कारक बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जमीन आती है, मशीन्स आती है और मजदूर आते हैं। ठीक है। तो जो ये परिवार क्षेत्र होते हैं, ये उत्पादन के कारकों के मालिक होते हैं। यानी कि या तो ये जमीन के मालिक होंगे, किसी भी जमीन के मालिक हो सकते हैं, ठीक है, या इनके पास कोई मशीन्स होती है, ठीक है, जिनको ये उत्पादकों को देते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको दे देते हैं अपनी मशीन्स, और या ये मजदूरों के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मतलब एज अ मतलब लेबर काम करते हैं कहीं पर, ठीक है, तो मजदूरों के रूप में जो काम करते हैं तो वो भी परिवार क्षेत्र के लोग होते हैं। मशीन्स के मालिक होते हैं वो भी परिवार क्षेत्र के लोग होते हैं। जमीन के मालिक होते हैं वो भी परिवार क्षेत्र के यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के मालिक होते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं उत्पादक क्षेत्र यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन कौन आते हैं? इसमें उत्पादकों को शामिल किया जाता है। उत्पादक, जैसे मैंने पहले बताया, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। उत्पादक वस्तुओं को बनाते हैं, यानी कि ये किसी भी वस्तु को बनाएंगे, जैसे बिस्किट बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, सोफा बनाएंगे। जो भी कोई सामान बनाया जाता है वो उत्पादकों द्वारा बनाया जाता है। हम उपभोक्ता उसका अपने लिए यूज करते हैं। ये वस्तुओं को बनाने के लिए उत्पादन के कारकों का प्रयोग करते हैं। जो उत्पादक क्षेत्र के लोग होते हैं, यानी कि जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब वो वस्तुओं को कैसे बनाएंगे? वो वस्तुओं को बनाते हैं उत्पादन के कारकों की मदद से। यानी कि जो उत्पादन के कारक हमने पहले समझे थे, ये जमीन, मशीन, मजदूर, इनकी सहायता से प्रोडक्शन होगा। कोई भी अगर प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी अगर हमें प्लास्टिक की बनानी है, उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा? हमें एक जमीन चाहिए होगी, ठीक है, तो जमीन के मालिक होते हैं परिवार क्षेत्र। इसके अलावा हमें मशीन चाहिए होगी जिसकी मदद से हमें फिटिंग विटिंग करनी होगी उसकी। उसके बाद हमें मजदूर भी चाहिए होंगे जो उन कुर्सियों को इकट्ठा करके मार्केट तक पहुंचाए, या फिर टूटी हुई कुर्सियों को दोबारा सही करे, या फिर उनका प्रोडक्शन करे। तो जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं वो उत्पादन के कारकों का प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? वस्तुओं को बनाने के लिए, ठीक है। तो उत्पादन के कारक जैसे जमीन हो गई, मशीन्स हो गई, मजदूर हो गए, लेबर्स हो गए, इनका यूज करके जो उत्पादक होते हैं वो वस्तुओं को बनाते हैं, यानी कि वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो उत्पादक होते हैं, या तो वो उत्पादन के कारकों को परिवार क्षेत्र से खरीदते हैं या किराए पर लेते हैं। जैसा हमने पहले समझा था कि उत्पादन के जो कारक होते हैं, जैसे जमीन है, मशीन है, इनका मालिक कौन है? इनके मालिक है परिवार क्षेत्र, ठीक है। तो या तो जो उत्पादक है वो परिवार क्षेत्र से इन सब सामान को किराए पर लेगा, कि या तो वो जमीन ले लेगा किराए पर और मंथली उसका इनकम किराया देता रहेगा, या फिर वो एक काम कर सकता है, वो इनसे उत्पादक क्षेत्र जो है परिवार क्षेत्र से सामान खरीद सकता है, जैसे जमीन खरीद ली या मशीन्स खरीद ली, ठीक है। तो या तो वो उत्पादन के कारकों को परिवार क्षेत्र से खरीदते हैं या किराए पर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम समझेंगे सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें सरकार को शामिल किया जाता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सरकारी क्षेत्र में सरकार आएगी, ठीक है। सरकार
कानून और व्यवस्था, कानून व्यवस्था का मतलब है जैसे पुलिस प्रशासन होता है, ठीक है, और सुरक्षा बनाए रखती है, ठीक है। कानून और व्यवस्था में आ जाता है जो हमारे जुडिशरी सिस्टम होता है, जो लॉज होते हैं, यानी कि जो कानून से संबंधित जो भी बातें होती है, न्यायालय वगैरह जो भी आते हैं, हमारे पुलिस प्रशासन जो आता है, वो सभी कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आता है और सुरक्षा में आता है। तो सरकार का प्रमुख कार्य भी यही होता है, कानून को बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना और आम लोगों की रक्षा करना, ठीक है। तो सरकार इन सब काम को करके रखती है। सरकार परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के लिए कल्याण का कार्य करती है। सबको पता है कि जो सरकार है वो कल्याणकारी एजेंसी के रूप में होती है। अब कल्याणकारी एजेंसी क्यों कहते हैं सरकार को? इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के लिए कल्याण का कार्य करती है, इसलिए इसे कल्याणकारी एजेंसी भी कहते हैं। क्योंकि ये जो सरकार होती है ये परिवार क्षेत्र को भी कानून और व्यवस्था प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उत्पादक क्षेत्र को भी कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करती है, कि यानी कि आप अपना कार्य करते रहो, हम आपके लिए जो कानूनी व्यवस्था है उसको बनाए रखेंगे, जो आपकी सुरक्षा है उसको हम कायम रखेंगे, ऐसा वादा करती है सरकार। इसलिए सरकार को कल्याणकारी एजेंसी भी कहते हैं। अब हम समझेंगे विदेशी क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर। जो विदेशी क्षेत्र है ये विदेशी मामले देखता है, यानी कि एक देश जैसे हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में जो वस्तुएं और सेवाएं बाहर के देश में जाएंगी और बाहर के देश की जो वस्तुएं और सेवाएं वो हमारे देश में आएंगी, तो उसके लिए क्या कर लगना चाहिए, क्या और मतलब कैसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए, क्या क्या दोनों के बीच में इंटर रिलेशन होता है, जो ये संबंध बताता है वो विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि अपने देश और अन्य देशों के बीच के संबंधों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि बाहर के देश का भी कुछ सामान हमारे देश में आता है और हम जो हमारा कुछ सामान होता है वो भी बाहर के देश में जाता है, यानी वस्तु और सेवाओं का आयात भी हम लोग करते हैं और निर्यात भी करते हैं बाहर के देश में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी देखने वाले एक क्षेत्र होता है जिसको हम विदेशी क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। इसको शेष विश्व क्षेत्र भी कहते हैं। शेष विश्व का मतलब ये है कि अपने देश को छोड़कर बाकी जितने भी देश है, यानी कि जो बाकी का विश्व है उसके साथ जो हमारा संबंध होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है, कि कैसा टैक्स लगाया जाएगा, कैसी पॉलिसी किसी के साथ होगी, कैसे हम कितना सामान कर सकते हैं, किसी को निर्यात कितना सामान हम आयात कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी जो होती है, ये सब चीज़ों को देख रेख करते हैं विदेशी क्षेत्र। घरेलू अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है उसको घरेलू अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि घर की अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है। और अन्य देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो अन्य देश होते हैं उनके साथ में हम जो आयात करते वस्तुओं का या निर्यात करते वस्तुओं का, उसको इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी विदेशी क्षेत्र में उन सब के बारे में बताया जाता है। तो ये थे हमारे अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।